बहनों भाइयों, इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार आया, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, मेरा विश्वास ये पक्का हो गया कि नरेंद्र नाथ जी को भारी मतों से विजय दिलाकर आप लोगों ने विधानसभा में भेजने का मन बना लिया। नरेंद्र नाथ जी इसके पहले भी यहां पे विधायक रहे, दूसरी बार यहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं। यदि उन्होंने अच्छा काम न किया होता 5 वर्षों के विधायक रहते हुए, तो मैं चाहता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ हमको इस सभा में देखने को न मिले। यानी इनके कामकाज पर इस भीड़ ने मोहर लगा दी कि नरेंद्र नाथ जी का परफॉर्मेंस एक विधायक के रूप में बहुत ही शानदार है। पहली बार आया, स्वाभाविक है, हमारी इच्छा है कि आपका मैं अभिनंदन करूं। असमिया बोल नहीं सकता, लेकिन मैं लिख कर लाया, बोलूंगा असमिया जरूर। परम शरधर राय आई मातृ शकोल बाई भौंटी भतेरी शकोल जय जयते मुर आपना लोकलोई प्रणाम। ये भाई ओके की खबर भाला है। मेरे भाइयों, असम से मैं बहुत पहले से परिचित हूं और जैसा अतुल बोरा जी बता रहे थे, इन लोगों से हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहा हूं लगभग 5.5-6 वर्षों तक, असम गण परिषद के लोगों के साथ मैंने अपना रिश्ता बहुत ही अच्छा बनाकर रखा। और मैं कहना चाहता हूं, आज भी इन लोगों के साथ हमारे बहुत ही जीवंत रिश्ते, बहुत जीवंत रिश्ते, आज भी सबसे हमारी दोस्ती है। और असम गण परिषद के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने भी आया हूं तो सचमुच मुझे बेहद खुशी हो गई। लेकिन जब मैं कभी कांग्रेस के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है क्या हो गया है कांग्रेस। तरुण गोगोई जी यहां पर 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की सरकार की। एयूडीएफ से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया, नहीं किया ना? किया था? नहीं किया। क्या हो गया आज की कांग्रेस को? एयूडीएफ के साथ उन्होंने समझौता कर लिया केवल इसलिए कि धर्म विशेष के लोगों का हम समर्थन प्राप्त करें। क्या भारत के समाज को धर्म और मजहब के आधार पर बांटना चाहती है कांग्रेस? बहनों भाइयों, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में साफ कर देना चाहता हूं, हम जाति, पंथ, धर्म, मजहब की राजनीति नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की पॉलिटिक्स हम करते हैं। क्या वोट के लिए हम देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें? कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है इस देश? कांग्रेस को इस बात को नहीं भूलना चाहिए, भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां के रहने वाले ऋषियों ने, महर्षियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। द होल वर्ल्ड इज फैमिली। सारा विश्व ही हमारा परिवार है। यह संदेश सारे विश्व को यदि किसी देश की धरती से गया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से गया। और यहां पर केवल सरकार बनाने के लिए धर्म और मजहब के आधार पर अलायंस किया जा रहा है, गठबंधन किया जा रहा है। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। क्या हो गया इन लोगों? बहनों भाइयों, फैसला आपके हाथों में। असम का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अहोम भाषा में
असमो कहते हैं, जिसका अर्थ होता है अनपैरेलल, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं। इसका अर्थ यह होता है, और मैं कह सकता हूं असम के इतिहास को जितना मैं समझ पाया हूं, यह अद्वितीय है, अनपैरेलल है। सब मेरे कहने का कामाख्या देवी और ब्रह्मपुत्र की धरती है यह। स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से मन सिर झुक जाता है इस धरती के साथ। और एक से एक शूरवीर, लचित बोरफुकन जैसे शूरवीर, जिन्होंने अपने देश के लिए, समाज के लिए अपने मामा का भी कत्ल करने में संकोच नहीं किया, ऐसे लचित बोरफुकन की धरती है यह असम की है। नेशन फर्स्ट, देश और राष्ट्र हमारे लिए फर्स्ट, पहला, यह सोच रही है असम की मां की कोख से पैदा हुए लचित बोरफुकन की। यह कोई छोटी बात नहीं। और बहनों भाइयों, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं। पुणे के खड़कवासला में जहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जहां पर कि हमारे आर्मी ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है, वहां पर जो जितने कैंडिडेट्स ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, उनमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट होता है, उसको जो ट्रॉफी दी जाती है, ट्रॉफी, वो हमारे लचित बोरफुकन के नाम से ट्रॉफी दी जाती है। बहनों भाइयों, मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं। इतनी गौरवशाली धरती है यह असम। श्रीमंत शंकर देव के बारे में आपको बतलाने की जरूरत नहीं है। असमिया समाज ने धर्म, भाषा, संस्कृति, साहित्य और समाज सुधारों को लेकर जो उन्होंने काम किया है, उसको कभी भी असम नहीं बल्कि भारत के लोग कभी भूल नहीं सकते। संगीत सम्राट भूपेंद्र हजारिका जी के बारे में तो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित। कहने भाई, पहली बार भारत रत्न की उपाधि से विभूषित करने का काम यदि किसी ने किया है भारत के अंदर, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और मुझे यह भी बताया गया, यही की कनक 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में जिस तरीके से उन्होंने अपना बलिदान दिया है, इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे ही अंतर्गत है, उसके एक जहाज का नाम भी कनकलता जी के नाम पर रखा है। असम की शोहरत यही तक नहीं है, बल्कि असम की शोहरत भारत के कोने कोने तक है। मेरे बहनों भाई, इसलिए असम का एक बहुत गौरवशाली इतिहास है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप जो भी फैसला करिए सोच समझ कर करें। असम गण परिषद के साथ भारतीय जनता पार्टी की पक्की दोस्ती है। 5 वर्ष तक लगातार हम लोगों ने मिलजुल कर सरकार चलाई है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 15 वर्षों की कांग्रेस की सरकार के कामकाज की तुलना और हमारे 5 वर्षों के सरकार के कामकाज की तुलना की जाए तो स्वाभाविक रूप से कोई इस नतीजे पर पहुंचेगा, बेहतर काम करने वाली जो कोई सरकार रही है यहां पर, तो सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व की यह हमारी एनडीए की सरकार रही है, भाजपा नेतृत्व की एनडीए की सरकार है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है 7 वर्षों से। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा जो यह सोचेगा इस देश के गरीब घरों की माताओं बहनों को नित्य क्रिया के लिए बाहर न जाना पड़े, टॉयलेट, शौचालय घरों में होना चाहिए? पहले किसी ने नहीं सोचा। और बहनों भाइयों, आप खुद ही, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस क्षेत्र में भी गरीब परिवारों में भी टॉयलेट बनने प्रारंभ हुए होंगे। और हम लोगों का फैसला है 2022 तक एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिन घरों में टॉयलेट न बने। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिसकी चर्चा हमारे अतुल बोरा जी कर रहे थे, क्या कभी किसी ने सोचा था गरीब माताएं बहनें जब घर में खाना बनाती हैं, अंगीठी के धुएं से, लकड़ी के धुएं से आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए? सबसे पहले यदि स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी ने चिंता की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उसकी चिंता की और लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया।
और सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत की योजना की मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, भारत की नहीं दुनिया में ऐसी योजना नहीं मिलेगी। हेल्थ सिक्योरिटी की इतनी बड़ी स्कीम दुनिया में नहीं, जो भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने लागू किया है। आयुष्मान भारत, लगभग 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोग असम के हैं जिनको कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल चुका है। पैसे के अभाव में लोग अपना इलाज नहीं करा पाते, लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री ने मुकम्मल व्यवस्था कर दी है। यदि आपके जेब पे पैसा नहीं है, हम आपको मरने नहीं देंगे धन के अभाव में, हम आपकी जिंदगी की रक्षा करेंगे। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा पूरे 1 साल तक। इस प्रकार की पक्की व्यवस्था आयुष्मान भारत योजना के अंदर है। और 1 साल में 5 लाख रुपया खर्च करने पर भी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपया आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सरकार खर्च करेगी। इस प्रकार की व्यवस्था यह कोई छोटी बात नहीं है। समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता करना, उनका वेलफेयर कैसे हो सकता है, उनका कैसे कल्याण हो सकता है। दूर की बात तो छोड़िए, मैं चाय बगान की ही मैं यहां पर चर्चा करना चाहता हूं। पहली बार किसी सरकार ने चाय बगान में काम करने वाले मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया है बजट में। 1000 करोड़ रुपए चाय बगान के अंतर्गत सड़कों का निर्माण तो हुआ ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, चाय बगान के मजदूरों ने कभी कल्पना नहीं की होगी, दिल्ली से पैसा चलेगा 2 बार 2,500 और 1 बार 3,000, 8,000 रुपया पूरा का पूरा उनके खाते में पहुंच जाएगा। कभी भी हमारे चाय बगान के मजदूरों ने सोचा नहीं होगा। इस काम को यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया। चाय बगान के मजदूरों के हालात कैसे हैं ये बतलाने की आवश्यकता नहीं, उनकी मजदूरी को भी बढ़ाया और उनके हालात के हम लोग सुधार करने के लिए हम सोच रखा है और परिवर्तन हम उसमें लाना चाहें। यानी समाज का कोई वर्ग अछूता न रहे जो कि विकास के लाभों से वंचित रह जाए। यह हमारी सरकार की, मेरे बहनों भाइयों, पूरी तरह से कोशिश। कांग्रेस की सरकारों का जहां तक सवाल है, लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस की सरकारों को काम करते हुए आपने देखा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं असम का। असम में धेमाजी को डिब्रूगढ़ जिले से जोड़ने वाली जो बोगीबिल पुल, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में सोचा था इस पुल के बारे में कि यह ब्रिज बनना चाहिए। लगातार बीच में कांग्रेस की सरकार रही, ब्रिज नहीं बना। असम में अपनी सरकार आने के बाद और केंद्र में अपनी सरकार आने के बाद, मेरे बहनों भाइयों, 2018 में यह बोगीबिल ब्रिज तैयार हो गया और इसका उद्घाटन भी हमारे प्रधानमंत्री ने कर दिया, इसका लोकार्पण भी हो गया। और यह एशिया, भारत में नहीं एशिया के इंजीनियरिंग मार्वल्स में गिना जाता है। इंजीनियरिंग के मामले में जो इसकी खासियत, इस प्रकार से यह ब्रिज बनाया गया एशिया में इसका पहला। हम लोग किसी काम को लटकाना, अटकाना, फटकाना या कभी भी हमारी सरकार ने नहीं किया। यदि कोई फैसला किया है तो जल्द से जल्द वो फैसला लागू होना चाहिए। मैं तो आपको याद दिलाना चाहता हूं राजीव गांधी जी। मैं उनकी नीयत के ऊपर कोई सवाल या निशान नहीं लगाना चाहता, उनके इंटेंशन पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहता। उन्होंने एक बार लाचारी की हालत में कहा, क्या करें, हम दिल्ली से 100 पैसा नीचे भेजते हैं, लेकिन 100 पैसे में केवल 16 पैसा नीचे पहुंचता है, 3 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की सूझबूझ देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा कि सब देशवासियों का बैंक में खाता खुलना चाहिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में खाते खुलते। लेकिन बहनों भाइयों, आज कोई नहीं कह सकता कि दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 16 पैसा लोगों के खाते में पहुंचता है। आज तो हम सीना ठोक कर कह सकते हैं, दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। इस प्रकार की मुकम्मल व्यवस्था की।
इस सरकार के असम सरकार के बारे में भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि इस सरकार के ऊपर कभी कोई एक भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा हो, कोई दाग लगे। क्या कांग्रेस की सरकार को आपने 15 वर्ष का समय दिया? क्या हमारी सीएनडीए की सरकार को, बीजेपी और असम गण परिषद की सरकार को 15 साल का कम से कम काम करने के लिए समय नहीं मिलना चाहिए? इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, आप सबका समर्थन हमें चाहिए। और फिर से हम लोग सरकार यहां पर बनाएंगे। एक समस्या यहां की घुसपैठियों की है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। बांग्लादेश से मैं जानता हूं उसको लेकर चिंता व्यक्त की जाती है। देखिए, त्रिपुरा में हमारी सरकार बन गई, असम में सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं, और आपको यह जानकर खुशी होगी कि पश्चिमी बंगाल में भी हम लोगों की सरकार बनने जा रही है। पश्चिमी बंगाल में भी सरकार बनने जा रही है। यानी बांग्लादेश से लगता हुआ जो ये सब सीमा है, ये बॉर्डर है, सभी जगह जब हम लोगों की सरकारें होंगी, अधिकांश स्थानों पर स्वाभाविक है अवैध घुसपैठ में पर रोक लगे। और घुसपैठ का यहां तक सवाल है, धुबरी में फेंसिंग हो गई है तो हो रही है। मैं ही भारत का गृह मंत्री था, उसी समय हमको स्वराज जी ने कहा था, वहां पर फेंसिंग की मुकम्मल व्यवस्था कराई थी इसी घुसपैठ को रोकने के लिए। और इतना ही नहीं, जब वहां पर एक रिवराइन था, नदी थी, लोग कहते साहब यहां फेंसिंग कैसे होगी? तो मैंने कहा टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की व्यवस्था की जानी चाहिए। और आज आपको जानकर खुशी होगी, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की व्यवस्था होगी। बहनों भाइयों, हम लोग सीमा की सुरक्षा के प्रति भी पूरी तरह से कमिटेड हैं, पूरी की तरह से कमिटेड हैं, और आंतरिक सुरक्षा के प्रति भी हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। आपको याद होगा 2014 दिसंबर में मैं आया था, बड़ी संख्या में यहां पर आदिवासी मारे गए थे। ऑल आउट ऑपरेशन की मैंने ही यहां पर निर्देश देकर मैं गया था। उसके बाद क्या हुआ, अमन के हालात। यदि मैं सीमा की बात कर रहा हूं, मैं भारत चाइना सीमा की भी बात करना चाहता हूं। मैंने भाइयों ज्यादा नहीं कहना चाहता, कोई कल्पना नहीं करता। हमारे देश के सेना के जवानों ने जिस संयम, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसे हर देशवासी का मस्तक गर्व के साथ ऊंचा हो गया है। बहनों भाइयों, सेना के जवानों के सम्मान में हम लोग को तालियां बजाकर उनका स्वागत करना चाहिए। हमारी सरकार आपकी अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी। कोरोना की महामारी थी, कोरोना की महामारी में यहां पर आपकी सरकार, बीजेपी असम गण परिषद की सरकार और दिल्ली के हमारे मोदी जी ने इस प्रकार का काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री के काम की ऐसी सराहना हो रही कि भारत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों में हो रही। किस तरीके से कोरोना महामारी को भारत के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने नियंत्रित करने का काम किया। क्वेड की अभी मीटिंग थी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जापान के थे और ऑस्ट्रेलिया के। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी है, सबने हमारे प्रधानमंत्री की तारीफ की है और भारत की बढ़ती हुई ताकत की तारीफ की। यह कोई छोटी बात नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी। यदि प्रतिष्ठा बढ़ी है तो आप सबके संबल के कारण, आप सबके ताकत के कारण यह प्रतिष्ठा बढ़ी। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि बहनों भाइयों, आप सभी जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, भाजपा के प्रत्याशियों को, जहां असम गण परिषद के हों, वहां असम गण परिषद के प्रत्याशियों को, यानी जो भी हमारे हैं, उन्हें भारी मतों से विजय दिलाएं। और मैं भाजपा के लोगों से भी कहूंगा, पूरी ताकत के साथ हमको यहां पर लड़ने की जरूरत है, ताकि हम अपने ममेंद्र नाथ जी को पहले से कहीं ज्यादा मतों से विजय दिलाकर हम असम की विधानसभा में भेज सके। इन्हीं शब्दों के साथ पूरा आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत